नमस्ते मित्रों। ब्लू डार्ट ने आज अपने क्वार्टर वन के रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं। तो आइए मिलकर देखते हैं कैसे रहे उनके रिजल्ट। जैसे आपको पता है, 4 कॉलम में फिगर दिए हैं। ये आपके क्वार्टर वन जून वाला क्वार्टर है। ये मार्च वाला क्वार्टर उससे आगे वाला। ये जून क्वार्टर है लेकिन पिछले साल का है। और ये पिछले 19-20 साल भर के फिगर है। चलिए सबसे पहले नजर करते हैं उनकी इनकम के ऊपर। ये फिगर जो देख रहे हो लैक्स के अंदर है, हम उसे करोड़ में कन्वर्ट करेंगे। 419 करोड़ की उनकी इनकम रही है इस क्वार्टर में। पिछले क्वार्टर में कितनी थी? 727 करोड़। और उससे अब पिछले साल वाले क्वार्टर में 794, मोटा मोटा 800 करोड़। तो यहाँ पे उनकी इनकम में गिरावट काफ़ी हद तक हम देख सकते हैं। और ये ऑब्वियस भी था, कोरोना की इम्पैक्ट के चलते उनका जो ट्रांसपोर्टेशन का जो उनका बिजनेस है, यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह पे मटेरियल को ले जाना, वो काफ़ी हद तक इम्पेक्टेड रहा था। तो ये तो असर होना ही था। लेकिन उनके लिए ये कोई नई बात नहीं है। मतलब आगे हम देखेंगे तो उनके लॉसेस जो है वो उनके चल ही रहे हैं काफ़ी टाइम से। एक्सपेंस की बात करें तो 582 करोड़ के उनके एक्सपेंस रहे। पिछले क्वार्टर में ये 758 करोड़ के थे। तो उनके एक्सपेंस इस क्वार्टर में उनकी इनकम से ज़्यादा हो गए। 418 करोड़ की इनकम हुई, 582 करोड़ का एक्सपेंस हुआ। तो कुल मिला के 163 करोड़ का लॉस हुआ है ग्रॉस, अभी टैक्स वगैरह के इम्पेक्ट से पहले। पिछले क्वार्टर में ये 31 करोड़ का लॉस था। तो ये और बढ़ता है इस क्वार्टर में। आइए आगे देखते हैं फिर और क्या है। नेट लॉस फॉर द क्वार्टर जो है, ये टैक्स के इम्पैक्ट के बाद उनको टैक्स में कुछ तो रिवर्सल मिला है। तो फॉर्चुनेटली ये उनको ये रिलीफ मिला है, जो 37 करोड़ का उनको टैक्स का रिवर्सल मिला है। तो ये 163 करोड़ से घटकर टैक्स के बाद एक्चुअली इनकी इनकम बड़ी है। तो लॉस जो है उनका कम हुआ है। तो 125 करोड़ का फाइनली उनको घटा रहा है इस क्वार्टर का, जो पिछले क्वार्टर में 30 करोड़ का था। और पिछले साल भर की अगर बात करें तो पिछले साल भर में ये 41 करोड़ का उनका 41.86 का उनका घाटा पिछले साल जो है वो रहा था। अब बात करते हैं उनके अर्निंग पर शेयर की। तो उनका अर्निंग पर शेयर जो है वह बहुत ही ड्रास्टिकली लो होके -53.04 पे चला गया है, जो पिछले क्वार्टर में 12.89 था। अभी इनका अगर पिछले साल भर का भी देखोगे तो 17.64 का पिछले साल भर का लॉस ही चल रहा था। तो ये कंपनी काफ़ी टाइम से प्रॉब्लम में है, प्रॉफिटेबिलिटी आ नहीं रही और वो लॉसेस पे लॉसेस करते ही जा रही है। ये फिगर जो है वो इस बात को और कंफर्म करेंगे। यहाँ पे इनकम देखोगे तो इनकम तो बढ़ रही है, मार्जिनल इंक्रीज है लेकिन है। ये 2600 करोड़ के आसपास की अमाउंट है। ये 2700 करोड़, ये 2800 करोड़, ये 3200 करोड़, ये मोटा मोटा 3200 करोड़। तो ये यहाँ पे इनकम ऑलमोस्ट फिक्स दी है। तो हल्का सा उसमें भाई बिजनेस तो थोड़ा थोड़ा करके बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी कहाँ है? 196 करोड़ ये उनकी हाईएस्ट प्रॉफिटेबिलिटी रही है मार्च 2016 में। उसके बाद से ये गिरावट हुई 140 करोड़, 144 करोड़, फिर ये डबल डिजिट में आ गई 89 करोड़। और फिर डबल डिजिट तो छोड़िए, सीधा लॉस में आ गया इस साल से 41.86। और अभी जैसा अभी इसका पहला क्वार्टर गया है और जो ईपीएस आया है, इस साल की भी उम्मीद है कि ये माइनस में ही रहेगा। ये इसलिए है कि भाई इनकम यहाँ बढ़ने को मिल रही है, लेकिन एक्सपेंडिचर पे वर्चुअली उनका कोई कंट्रोल नहीं है। तो अगर मैनेजमेंट इसके ऊपर अगर ध्यान नहीं देगी तो ये उनकी प्रॉफिटेबिलिटी कभी आएगी नहीं। और इनफैक्ट अभी नियर बाय फ्यूचर में ऐसा लग रहा है कि अगले 3-4 क्वार्टर तो इनकी सिचुएशन ऐसी ही बनी रहेगी। शेयर होल्डर्स के लिए अगर बात करें तो ये 61 का रेट था उसका आज से 25 साल पहले ये होके बढ़ के ये काफ़ी हद तक इसका अच्छा खासा वैल्यूएशन हो गया था। यहाँ पे हम देखेंगे तो 8000 तक ये चला गया था। तो इसने बहुत अच्छे रिटर्न्स एज सच दिए हैं। हालांकि ये डीएचएल ग्रुप के पास गया हुआ कंपनी है। डीएचएल उस बात को भी काफ़ी टाइम हो गया, अभी आजकल से नहीं है। लेकिन एक सर्टन ये जो आप देखेंगे 2016 के बाद से, जैसा कि उसकी प्रॉफिटेबिलिटी में कंटिन्यूस गिरावट आ रही है और ये उसके शेयर प्राइस में दिख रहा है। यही कारण रहा कि वो जो उसका रेट जो था वो 8000 वाला रेट, वो अभी 1/4 होके 2000 पे भी रह गया है। और यकीन मानिए अभी ये जो परफॉर्मेंस पे तो वो 2000 पे भी महंगा ही लग रहा है। तो अभी आज के रिजल्ट के बाद मुझे लगता है कि हो सकता है कि इसके प्राइस में और करेक्शन आ सकता है। कुछ मेन कारण है जिसके चलते इनका बिजनेस जो है वो बढ़ नहीं रहा। उसमें मेन कारण है कि जो कंपटीशन है वो इमर्जिंग प्लेयर से काफ़ी बढ़ती जा रही है। सेफेक्स एक बहुत ही अच्छी कंपनी है जो ब्लू डार्ट से कम रेट पे मटेरियल लेके जाती है, उससे जल्दी पहुंचाती है और बिना तोड़फोड़ किए पहुंचाती है। तो जो क्योंकि ट्रांजिट डैमेज वगैरह के केसेस आजकल बहुत मतलब मैटर करता है कंपनी के लिए, तो वो सारे पैरामीटर में
गति ब्लू डार्ट के मुकाबले ये इंप्रूव करते जा रहे हैं। क्योंकि मैं इंडस्ट्री से कभी कनेक्टेड रहा हूँ, इसलिए मुझे पता है कि ये काफ़ी अच्छे से इफेक्टिवली वो कर पा रहा है। गति के इंटेंसिव की अगर बात करें तो ये भी एक गति का जो कुछ हिस्सा जो है वो KW करके जापानीज कंपनी ने लिया हुआ है। ये भी अच्छा खासा परफॉर्म कर लिया। इसमें ओम लॉजिस्टिक्स करके लोकल प्लेयर भी है जो सस्ते रेट पे सर्विस देते हैं, TNT है, लोकल ट्रांसपोर्टर्स हैं। तो ये काफ़ी सारा इनका हिस्सा जो है वो बिजनेस का शेयर जो है वो ले रहे हैं। बहुत सारी कंपनी जो है अभी फुल ट्रक लोड करती है, तो अभी सब सारी कंपनी के क्या वेयर हाउसेज अब बड़े हो गए हैं। अभी क्या है कि जो GST आने के बाद से हर स्टेट में कंपनी को वेयर हाउस रखने की जरूरत नहीं है। तो अब क्या कर रहा है कि जो मेजर मेजर पॉइंट पे वेयर हाउस करके वो वहां से काफी हद तक ऑल इंडिया को कवर करते हैं। तो उससे उनको होता ये है कि जो फुल ट्रक लोड की वायबिलिटी बढ़ जाती है। तो वो क्या, एक कोई भी कंसाइनमेंट जब भेजा जाता है तो एक या तो फुल ट्रक लोड से जाता है जिसमें वो एक लोकल ट्रांसपोर्टर से टाइप कर लेते हैं और पूरे ट्रक में 2 या 3 डीलर का मटेरियल लेके जाते हैं, जिसको फुल ट्रक लोड बोलते हैं। और पार्ट ट्रक लोड जो होता है जिसके अंदर ब्लू डार्ट गति, सेफेक्स गति, जो ओम लॉजिस्टिक्स, वो से प्लेयर को बोला जाता है। तो अब क्या हो रहा है कि ज्यादातर कंपनी जो है वो फुल ट्रक लोड से ही मटेरियल भेज देती है। तो पार्ट लोड कैरियर जो ब्लू डार्ट जैसे उनके लिए कोई बिजनेस नहीं रहता। तो ये भी एक प्रमुख कारण है उनका बिजनेस कम होने का। अच्छा, उनका जो हेवी डिपेंडेंस और एयर बिजनेस भी है, इनका बिजनेस जो है वो काफी हद तक एयर बिजनेस पर डिपेंडेंट है। वो क्यों है? क्योंकि ये ब्लू डार्ट जो है एकमात्र कंपनी ऐसी है जिसके खुद के कार्गो प्लेन्स है। तो वो सारा मटेरियल कार्गो के थ्रू भेजते हैं। तो अगर हम आप ये सब प्लेयर से भी कभी कभी देते हैं तो उनके उनके पास दो ही ऑप्शन है, इनके खुद के कार्गो प्लेन्स नहीं है एयर के बिजनेस में। तो वो क्या करता है, या तो वो भी ब्लू डार्ट को अप्रोच करते हैं, या फिर अभी इनके पास एक अच्छा ऑप्शन आ गया। अभी पैसेंजर फ्लाइट, डोमेस्टिक फ्लाइट जो होती है पैसेंजर वाली, उसमें आपको पता है 10 kg 15 kg का आपका वेट का रिस्ट्रिक्शन होता है। वो इसलिए होता है ताकि बाकी का जो कैपेसिटी उनका वो अंडर यूटिलाइज होता है, जो बचता है, वो उसके लिए वो अप्रोच करते हैं ये प्लेयर्स को कि आप हमको मटेरियल दीजिए, हम आपका मटेरियल लेके जाएंगे। और उससे भी एयरलाइंस जो है वो पैसा कमाती है। तो इससे होता यह है कि अब इनके पास और ऑप्शन आ गया है। तो सेफेक्स गति और बाकी के जो भी प्लेयर्स हैं उनके पास अब, क्योंकि हर जगह पे अब इंडिया के छोटे छोटे गांव में भी अब कनेक्टिविटी फ्लाइट की आ गई है, तो वो वहां पे भी जो है वो मटेरियल भेज सकते हैं ये डोमेस्टिक फ्लाइट के थ्रू। तो उनकी जो है कार्गो प्लेन के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं रहती। तो यही कारण है कि इनका जो एयर का बिजनेस है वो भी कम होता जा रहा है। और ये हमें भूलना नहीं चाहिए कि ये जो सर्विस दे रहे हैं वो कम तोड़ फोड़ के साथ दे रहे हैं, मटेरियल तोड़ते नहीं है ज्यादा, और कम रेट में दे रहे हैं। तो कंपटीशन उनका टफ होता जा रहा है। और बाकी जैसे हमने बताया कि ये सब कम रेट पे कर रहे थे, भी अच्छी बात है। और बाकी इनकी खुद की जो कंपनी है, ये DHL ग्रुप का ये अब हिस्सा हो गई है, DHL ने इसको खरीद लिया है। लेकिन वो उसके साथ भी कंपटीशन वो करना पड़ता है उनको। तो ये भी एक दिक्कत है। और क्योंकि अभी उस ग्रुप का हिस्सा हो गई है तो उनकी नंबर ऑफ एम्प्लॉय ज़्यादा रखने पड़ते हैं छोटे छोटे काम के लिए। हमने देखा है कि ये ज़्यादा एम्प्लॉय उनको रखने पड़ते हैं स्टैंडर्ड के हिसाब से। उनकी सैलरी भी थोड़ी ज़्यादा देनी पड़ती है इंडस्ट्री के हिसाब से। तो ये सही के चलते उनके एक्सपेंस ज़्यादा हो जाते हैं। और यही कारण है कि इनकी प्रॉफिटेबिलिटी जो हम देख रहे हैं कि काफ़ी हद तक कम हो गई है। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ये रिजल्ट के बाद शायद हमें करेक्शन देखने को मिल सकता है इसके प्राइस में। देखते हैं क्या होता है। तो यहीं पे वीडियो समाप्त करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।